नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ndnews.in और मैं हूं राजन सिंह। आप देख रहे हैं इस वक्त एनडी न्यूज चैनल के माध्यम से बिनकी विधानसभा क्षेत्र के अकिलाबाद में उपस्थित हूं। मैं गांव के अंदर हूं और यहां पे ग्रामीणों से मैं चर्चा करता हूं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है लोगों की मति। हमारा योगी आदित्यनाथ जी के नाम से वोट जाएगा। ओनली वोट फॉर बीजेपी, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में इतने कार्य किए हैं। आप गुंडा में लो, गुंडा राज खत्म किया। लाइट यहाँ देखने के लिए नहीं आ रही थी, तो जो कम से कम 18-20 घंटे लाइट आ रही। जनधन खाते खुले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, रसोई गैस सिलेंडर दिया, गरीबों का आवास दिए। इसके बाद इसके साथ साथ मतलब कोरोना काल में जितना योगी महाराज ने सपोर्ट किया उसने किसी अन्य पार्टियां सामने नहीं आई। गरीबों को 2 माह में डबल राशन वितरण हो रहा है। इसके बावजूद भी लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा, कहीं भी बहन बेटियां जाती हैं तो किसी गुंडा या किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ आंख उठाकर देख सके। क्या सपा सरकार या कांग्रेस या बसपा सरकार में ऐसा गुंडा राज था? हाँ, बिल्कुल गुंडा राज था। खाली प्लाट मेरा, सपा के राज में था खाली प्लाट मेरा। और कहीं भी अगर मान लो कोई भर्ती हुई या कुछ भी हुई तो उसमें भी भ्रष्टाचार था। जैसे कि बीजेपी राज में भी बहुत सारे ऐसे गुंडे हैं जो लोगों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, इसके बारे में ऐसा तो कोई प्रकरण नहीं आया। और 5 साल में के बीजेपी के बाबा के राज्य में कोई दंगा भी नहीं हुआ कहीं पूरे राज्य में। और सपा के कार में आप मुजफ्फरनगर ले लो, कराना का ले लो, इसके बाद मथुरा में वहाँ का ले लो। कम से कम 11 दंगे हैं, जो कि सहारनपुर का ले लो। सपा के राज्य में क्या था कि जुम्मा के दिन अगर होली पड़ी, जुम्मा के दिन होली पड़ी तो हिंदुओं की होली बंद करा दी गई। लेकिन यूपी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अदा क्यों? नवाज अदा मंदिरों की, अगर जुम्मे के दिन मंदिर के घंटों की पुलिस जवानों की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि नवाज अदा उसकी घंटी मुसलमानों के यहाँ ना पड़े। जो हिंदुत्व की बात करेगा हम हिंदुत्व के साथ हैं। एक मुद्दा सामने आ रहा है, जैसे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है बराबर। जैसे मैं देख रहा हूँ अकिलाबाद में जो सरकार की जो गाइडलाइन जारी है कि ये अब जब तक चुनाव है जब तक ना तो कोई पोस्टर ना तो कोई बैनर, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी बैनर मेरे गांव के अंदर यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अब ये तो निर्वाचन आयोग का काम है, जो उनके पर्यवेक्षक हैं तो वो ये तो देख रहे को मतलब निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में जो पर्यवेक्षक का काम है। और हम तो मान लो कि हमारे लिए तो सभी अतिथि है, कोई भी आए। नहीं, इसका उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, उल्लंघन क्यों नहीं है? मतलब निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश है कि आप किसी के पोस्टर बैनर बिना सहमति के नहीं लगा सकते आप। दूसरी बात, किसी का लेखन कार्य नहीं कर सकते आप। जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, ये कुएं के ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है इसको जरा जूम करके जरूर दिखाएं। ये किस पार्टी का है और जो कि आचार संहिता का भरपूर उल्लंघन यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, योगी महाराज के ना जात ना पात की। जी, अगर मैं जातवाद की बात करूं तो किस सरकार में ज्यादा हो रहा था? सबसे ज्यादा अगर है जात पात तो सिर्फ सपा में। अच्छा, बीजेपी सरकार में क्या जातिवाद नहीं है? नहीं है, बिल्कुल मुक्त है। सभी, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, विकास कितना हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास कितना हुआ है? हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। मान लो ग्राम प्रधान के अंतर्गत जो विकास है। ग्राम प्रधान के अंतर्गत की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे नालियां हैं, ये ध्वस्त पड़ी हुई हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये नाली इससे पहले बनी हुई थी, पर अब इसको क्या है कि अगर जीर्ण हो गई तो इसका दोबारा निर्माण होगा। ये कितने समय से यहाँ पे ध्वस्त पड़ी हुई नाली है? ये करीब समय इसको काफी हो गया, मतलब करीब 5 वर्ष हो गया। इसके 5 वर्षों से प्रधान जी इस पे ध्यान नहीं दिए क्या? नहीं, इस पे कोई गौर नहीं हुआ। और कुछ लोगों की आपत्तियां भी हैं। क्या आपत्ति? जैसे कि अब वो कहते किसी की आपत्ति, किसी की जमीन से नाली निकल रही है? हाँ, जमीन से व्यक्तिगत है उसके। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है। किसकी जमीन है यहाँ पे जो नाली जा रही है यहाँ से? अब यही सारे निवासी हैं और किसी की थोड़ी है। प्रधान जी यहाँ कौन है? प्रधान जी तो क्या प्रकाश जी। अभी तो वर्तमान में जो प्रधान है शिव प्रकाश। अच्छा, पत्नी है या वो स्वयं है? नहीं, स्वयं है। अच्छा, स्वयं है। क्या नाम भाई साहब आपका? परिचय? मेरा अश्वीर सिंह गौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे एक दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं कुएं में और बढ़िया से देखिए। दादाजी, 2022 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? हम भाजपा की लाना चाहते हैं। भाजपा की? अच्छा, भाजपा की क्या नीतियाँ आपको अच्छी लगी हैं? हम किसी का अनादर नहीं करना चाहते, जो भी आए है उसका सत्कार है, लेकिन हम भाजपा की सरकार चाहते हैं। अच्छा, भाजपा की सरकार चाहते हैं।
अच्छा, भाजपा की योजना से आप खुश हैं? जी हाँ। गल्ला वगैरह फ्री मिल रहा है? हाँ हाँ फिर भरपेट? हाँ। क्या किसी सरकार में इतना गल्ला फ्री वितरण हुआ है? नहीं भी हुआ। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। मतलब भाजपा सरकार से आप सहमत हैं? हाँ हाँ सहमत। फिर से दोबारा सरकार लाना चाहते हैं योगी जी की, मोदी जी की? हाँ जी हाँ। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुश करो। 2022 में लाना चाहते हैं? यही योगी के भाजपा के। अच्छा, भाजपा की। अच्छा, इनकी क्या योजनाएं आपको अच्छी लगी जो आप भाजपा चुनना चाहते हैं? सही है, सही है? हमें सब बढ़िया। अखिलेश यादव, कांग्रेस या बसपा? सब बेकार, सब बेकार हैं। सब बेकार। मतलब कोई कमी है क्या इन सरकारों में? कहा की नहीं, हाँ, माफी का मुद्दा उधर की दी नहीं। कर्ज माफी का? हाँ, कुछ न की नहीं। अच्छा, योगी सरकार में? योगी पास बढ़िया की। अच्छा, काम अच्छा किया है, खुश हैं आप? सब कोई खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। बुरा का है वही का। अच्छा, पूरा हाँ, मतलब टोटल बीजेपी भी जाना है वो? बस और किसी को नहीं देंगे? मतलब किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सपने नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं बोल पाएंगे। ये कुछ बोलना चाहते हैं विधायक जी के बारे में, क्या है? करण पटेल विधायक थे, हाँ। परंतु वो हमारे क्षेत्र लायक नहीं है। अच्छा 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 करण पटेल मीन्स कुछ नहीं, और जाएगा वोट बीजेपी में। अच्छा अच्छा। जैसे कि इस बार सरकार ने उनको टिकट ही नहीं दिया है। टिकट नहीं दिया, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। इससे अच्छा काम सरकार किया ही नहीं जो करण पटेल को टिकट नहीं दिया। अच्छा, बहुत अच्छा काम खुश किया। हैं आप लोग? हाँ, हम खुश हैं। तो उनको किसी- टिकट मिलता, हम बीजेपी को भी वोट नहीं देते। अच्छा अच्छा। हाँ। उनसे नाराजगी थी? उनसे नाराजगी क्या है? 5 साल जीतने के बाद एक बार गांव की या किसी तरफ घूमने आए हैं, किसी तरफ देखने आए हैं कि किस गांव में हम गए थे, किस गांव में विकास होना चाहिए, किस गांव में? कौन सा गाँव है भैया? अखिलाबाद। अखिलाबाद? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अखिलाबाद गांव है। क्या नाम है आपका? हमारा प्रमोद सिंह। अच्छा, जैसे कि ये पोस्टर वगैरह मैं देख रहा हूँ चारों तरफ लगे हुए हैं, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसके बारे में क्या आपकी राय है? अब इसमें जो अतिथि आते हैं उनको मार के भगा तो नहीं सकते, ये हमारी बदतमीजियां होंगी। तो हम उनको मना भी किया, वो नहीं मान रहे हैं तो लगाने दो। तो पोस्टर से हमें कोई लेना देना नहीं। पोस्टर वो दिन रात चपकाएं, हमारे पीठ में चपकाएं, पे वोट हम बीजेपी को ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। One for BJP, प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। योजना के अंतर्गत किसी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये किसी सरकार में फ्री वितरण हुए हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। किस सरकार में मिला है आपको? ये भाजपा की सरकार अच्छा, में इसके पहले पूर्व में जो सरकारें थी उसमें मिला कुछ भी आज तक फ्री आपको? नहीं मिला कुछ गल्ला वगैरह, नहीं, कुछ सिलेंडर नहीं, कुछ वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। उसमें ना तो सिलेंडर मिला है, उसके बाद ये सिलेंडर के लिए वहाँ लाइन तो लगाना चोर पड़ता है बसते 15 हैं। दिन में, तब जाके सिलेंडर आता है। अभी गाड़ी आने वाली है 10 मिनट बाद, पिछली फोन आ सरकार गया। जितनी मतलब भी थी योग- ना, हाँ, हाँ। वो सब चोर थे। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों हटे भाजपा से? उनको क्रीम खाने को नहीं मिल रही थी। जी, ये मामला है। हाँ, बसपा में खाया, बसपा से हटे, सपा में आए, सपा में खाया, सपा से भाजपा में आए, सब भाजपा में नहीं मिली तभी वो फिर से सपा में चले गए। स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य ऐसे चोर को तो देश से निकाल देना चाहिए, और इसकी राजनीति अगली बार खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने क्यों उनको शामिल किया था पार्टी में? है? बीजेपी ने क्यों उनको टिकट दिया था, क्यों शामिल किया था? अब ये मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं राजनीति से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ। नहीं, जैसे आपने बताया कि उन्होंने अब तक 2 पार्टी बदली थी, हाँ, दोनों पार्टी बदली। तो हाँ। भाजपा ने उस समय क्यों नहीं परीक्षण किया कि ये आदमी मलाई खाने वाला है? हैं? भाजपा ने उस समय परीक्षण क्यों नहीं किया कि मलाई खाने वाला है? वो नहीं जानते थे ना, तभी तो उसको शामिल कर लिया। जब जान गए तभी वो हट गए। तो मतलब आप वो हैं? जान गए, अब हट गए। हाँ, वो तो खाना चाहते थे, मतलब उनको भी देना चाहते थे। मतलब पर्दाफाश होने वाला है। हाँ हाँ, कि बहू अगर आई है भाजपा में तो क्या कहें उनको, वो क्या करने आई है? वो देश के प्रति है तभी भाजपा में आई है। मतलब वो परिवारवाद से बाहर थी, और क्या, वो मलाई खाने वाली नहीं। मलाई खाने वाले नहीं। जो भाजपा में है वो मलाई खाने वाला नहीं है। आप मानते हो भाजपा सरकार बहुत अच्छी है? हाँ, बिल्कुल सही है, कोई वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। और अगर करण पटेल यहाँ विधायक दोबारा बने तो हम अनवायलेंट कर देते, लेकिन किसी को नहीं देते, ना सपा को ना बसपा को। कौन विधायक आपके यहाँ बन रहे हैं, खड़े हो रहे हैं? अभी तो जय कुमार जैकी आएंगे। एक भी दिन आए भ्रमण करने? हाँ, अभी नहीं आए, आएंगे? नहीं आएंगे तब भी जाएगी वोट। अच्छा, आए या ना आए? हाँ, तब भी भाजपा को जाएगी। कोई वोट देंगे? हाँ, बिल्कुल जाएगी। क्या नाम है आपका? धीरज सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। चलो उमर। सुबह मोहम्मद जी, ये बताइए कौन सी सरकार चाहते हैं हम? जो सरकार तो मतलब सरकार का तो ये ना पूछिए कि सरकार कौन सी चाहते हैं, बाकी जो हमारे प्रतिनिधि जो भी पिछले सरकार में रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोकल अपनी विनती का ही सरकार लोकल प्रतिनिधि को ही बनाना चाहते हैं। फिर भी आपकी क्या राय है कि ये सरकार बननी चाहिए आपके सरकार देखते अगर विनकी का विकास को देखते हुए देखा जाए तो अभी हमारी विनकी में पिछले 5-10 सालों से कुछ भी विकास नहीं हुआ है। उसको देखते हुए जो भी बाहरी प्रत्याशी आए हुए हैं उन्होंने कुछ भी विकास नहीं कराया हुआ है। तो अभी आप किसकी सरकार बनाना चाहते हो? अब अगर आप ये हमसे पूछना चाहते हैं तो इस समय साइकिल समाजवादी पार्टी सरकार। समाजवादी। तो योगी बाबा की सरकार आपको पसंद नहीं आई? अब योगी बाबा की सरकार में युवाओं को तो कुछ
भला हुआ नहीं। क्या क्या कमी इन्होंने किया है? कमी क्या हुई, जो भर्तियां निकली उनको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कराया गया और कुछ टाल मटोल होता रहा। जैसे आपने अभी यूपी टेट का ही पेपर देखा कि लीक हो गया, फिर युवाएं भटकते रहे, फिर पेपर हुआ। तो इस तरह से सरकारी भर्तियां की नहीं। आप सपा की सरकार चाहते हैं? अब कुछ तो बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम मोहम्मद। धन्यवाद। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप 2022 में? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? उसका थोड़ा कामकाज हमको अच्छा लगता जैसे कि क्या काम किया अच्छा? भैया उसमें अच्छा, योगी बाबा की और मायावती की क्यों सरकार? मायावती भी अच्छी थी, अच्छा, लेकिन इस बार हमको उसको चुनना है, सपा को चुनना है। हाँ। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं 2022 में? अब बनाना तो जैसे मोदी जी हैं। तो मोदी जी की सरकार आप बनाना चाहते हैं? हाँ। क्या खास बात लगी आपको मोदी सरकार में? किया, बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए भी किया। तो गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया मोदी जी ने। और अखिलेश जी की सरकार में क्या ऐसा गलत? उन्होंने भी अच्छा किया, गलत और नहीं मायावती जी की सरकार में? किया। और वो तो अब क्या बताएं भाई, पब्लिक के अंदर है। तो आप योगी बाबा जी की सरकार बनाना चाहते हैं? हाँ। धन्यवाद आपका। जी की सरकार में कितने हजार रुपए गरीबों को मिल गए? किसान सम्मान निधि में मिल रहा था। भैया कोरोना काल नहीं था, उस समय कोई फंड तो था नहीं। अखिलेश जैसे कि अभी बजट पास हुआ है, किसानों को हो सकता है कि 10,000 तक योगी सरकार और मोदी सरकार कर दे। हो सकते से मतलब होने को तो 2 करोड़ रोजगार भी होने चाहिए होने को। क्या मिला है यहाँ पे? अच्छा, कांग्रेस में बात करूं या बसपा की बात करूं, उसके कार्यकाल में क्या हुआ? बसपा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर में अखिलेश का कार्यकाल। अच्छा, जो चेहरा यहाँ उतारा गया गठबंधन द्वारा, उसके बारे में क्या राय है आपकी? कोई राय नहीं है, सिर्फ दयालु और कोई नहीं। सिर्फ दयालु जी, मतलब नीचे की सरकार जो है सब भैया, ऊपर नीचे चाहे युवा से पूछे चाहे बुजुर्ग से पूछे, सिर्फ दयालु। मतलब नीचे जो चेहरा देखा जा रहा है वो दयालु जी का देखा जा रहा है, बाकी ऊपर अखिलेश है यार, उसको कोई नहीं हिला सकता भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई? ओके जी, डॉक्टर अमित मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। भाई साहब, हमारे क्या राय देना चाहते हैं आप? भैया योगी महाराज फिर आ रहे हैं, अपूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया, बत्ती फ्री दे, सब कुछ फ्री दे। SFI में देखो, जब बर्थडे मनाओ। अगर मैं पहले की बात करूं, पूर्व में सरकारों में जो सपा की बात करूं मैं अगर, तो लाइट 3 घंटे आती थी, आज 24 घंटे 22 घंटे किसानों को लाइट मिले। इस बारे में क्या कहना चाहिए? लाइट भैया बहुत सुधर गए ना। पहले 5 जिला रहा है, इटावा, सफाई, कन्नौज, मैनपुरी, कोई 5 जिले में 24 घंटे मिलत रहा है। बाकी जगह से खंभा लगे हैं, बस देखेगा, मतलब हवा हवाई बत्ती फ्री देवे, सब फ्री दे। अरे काम करो भैया कि नौकरी मिले, रोजगार बढ़ावा नहीं, सिर्फ हराम खाओ बनाए दे रहे हैं। यह है योगी सरकार में क्या है भैया, सुधर रहा है। हाँ, थोड़ा बिनकी के जो विधायक पूर्व रहे उन्हें विकास करा। हमारा यह बिनकी बस स्टॉप है, देख लो इतना बड़ा बस स्टॉप, पूरे 6 विधानसभा सबसे बड़ा बस स्टॉप यह है। आज ये कंडीशन है, एक बस नहीं जाती है। सरकार से क्या अपील है आपकी? अपील सबसे बड़ी यही हमारी ये है कि ये बिनकी बस स्टॉप है, इसका उद्धार हो, फिर से बसें जाने लगे और हमारी यही अपील है कि डिपो बन जाए। अच्छा, राम मंदिर की मैं अगर बात करूं कहीं पे, तो पूर्व की सरकारों में आज तक क्यों नहीं बन पाया था? ये बीजेपी सरकार में कैसे बना? भैया उनका एजेंडा ना रहा है तो कहाँ बनवा दे। और ये मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, हमें विकास से मतलब है। हमें विकास से मतलब है, मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। और विकास इससे अधिक होता अगर कोरोना ना होता। यही अखिलेश यादव कह रहे थे कि वैक्सीन न लगवाइए है। मतलब अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था कि चुनाव से पहले मैंने योगी जी को गोरखपुर भेज दिया, इसके बारे में क्या कहना? अरे खुद भैया वहीं पहुंच गए, देख रहे हो, रिजर्व सीट से। अच्छा। हाँ, रिजर्व सीट से खुद पहुंच गए, लड़े भी इनकी विधानसभा से। हम तो क्या नाम है आपका भाई साहब? भैया हमारा नाम राजा है। राजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। और मैं इधर नव एक साथी से अपने बात करना चाहता हूँ। क्या रहा है 2022 को चुनाव को लेकर? 2022 से फिर योगी सरकार। क्या योगी सरकार ने ऐसा कर दिया कि लोग उनको पसंद करना चाहते? बात गांव के अंदर हूं और हमारे बीच में देखिए भाई साहब है, मैं इनसे राय लेना चाहता हूं कि 2022 जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, इसके बारे में क्या राय, किसकी सरकार लाना चाहते? 4 चेहरे जो हैं इसके, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं, क्योंकि जो आज किसानों के हित में जो कार्य कर रही है, गुंडा माफिया के उसमें जा रही है, उनको अपने जगह स्थान उचित ला रही है। और विकास तौर पे देखा जाए, गरीब जनता के लिए आवास है, पेंशन है, बड़े आसानी से पात्र पा रहे हैं जो पात्र है इसका। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं।
जी, जैसे कि आप पहले जो पूर्व में सरकारें थी उसमें क्या इतना विकास नहीं हुआ है? इतना नहीं हो पाया जो बीजेपी राज में आप देखिए, बिजली लीजिए, पानी लीजिए, सड़क लीजिए, कोई भी आप काम लीजिए बीजेपी से, आज उसका कार्यकाल बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए हम बीजेपी के समर्थक परिचय हैं। आपका? प्रदीप सिंह गौर, अखिलाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आया है 2022 जो चुनाव आने वाला है, क्या राय, किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? हम जो है बीजेपी की ही सरकार देखना चाहते हैं। हमको जो है उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगा और हम उनसे बहुत खुश हैं। जो भी किसान के हित में और अन्य जो है हमको गरीबों के लिए पेंशन और जो है किसान सम्मान निधि का ₹5 मिलता अच्छा, है। ये जो किसान सम्मान निधि का पैसा ये इस समय से आ रहा है? समय से आ रहा है। इसमें जो है पेंशन में एडवांस में भी 3-3 हज़ार रुपया दिया है 3 महीने का। और हमारे यहाँ गांव में लाइट नहीं थी, उन्होंने फ्री कनेक्शन किया और गैस दिया हमको उन्होंने बहुत बाहरी सुविधा दिया। हमको और क्या चाहिए? लेटरिन मिली, पानी मिला, ये टोंटी जो है हाँ ये सब पानी टंकी की। गांव के अंदर पानी टंकी बनी हुई है क्या? गांव के बाहर जो है दोनों गांव के, हमारे मजरा है दरियापुर, दोनों गांव के बीच में पानी टंकी बनी है। वहीं जो है बारातशाला भी बना है, वो साध्वी जो है सांसद जी दिए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब साध्वी रंजन ज्योति जी यहाँ पे मतलब सारी सुविधाएं दे दी हैं, दे दी है यहाँ पर, और RCC दिया है और ये सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। सांसद जी क्या कभी गांव के अंदर जनता से मिलने आती है? नहीं, सांसद जी आई हैं, 2-3 बार आई हैं सांसद जी, मिल करके चली गई हैं। अब भाई इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सांसद जी के पास तो बहुत से गांव हैं, इसलिए तो अगर 2 बार 3 बार आ गई हैं, 4 बार आ गई हैं हमारे यहाँ तो बहुत संतोषजनक है। संतोषजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान यहाँ काफी रुष्ट हैं। आइए मैं इनके मत जानता हूँ किस चीज से रुष्ट हैं। अरे हम चौवन से बहुत ज्यादा रुष्ट हैं, हम मोदी का वोट न दे पाएंगे। अच्छा, क्या ये जो जानवर नुकसान कर रहे हैं क्या ये मोदी जी या योगी जी के हैं या जनता के हैं? ये तो जनता के है, लेकिन जनता छोड़त है और यहाँ कानून ऐसा है कि कोई मानत नहीं छोड़े से, तो हम क्या करी? तो बहनी बिटिया करी का? अच्छा, इसमें क्या गरीब आदमी है, इसमें क्या अंकुश लगना चाहिए? हाँ, अंकुश लगे कि जो कोई छोड़त है वही का दंडनीय हो, और ये चौवा जो है ना अपने अपने खूंटा से छोड़, अरे तू ही के कहे छोड़त है चौवा। मतलब इसमें योगी जी और मोदी जी कोई दोस्त नहीं है? दोस्त तो उनका नहीं है, लेकिन पहले कट जाता रहा है तो नुकसान कम होता रहा है। ये बताइए, ये जानवर जो गैया हैं, क्या इनके कटने से आप लोगों को खुशी है? खुशी तो नहीं है। हाँ, गौ हत्या क्या कोई वो है? नहीं, गौ हत्या तो नहीं करना हो, लेकिन चौवन का तो प्रबंध कुत्ता भी अब जैसे मरण के डकैती होगी तो उसका फांसी की सजा दी जाती, अगर मर्डर कर दी इनका तो तुरंत 25 साल की सजा हो जाती, और जब हम गाय छोड़ दी थी तो हमका कहीं ना कुछ सजा हो। मतलब इसमें से कुछ कानून बने बाबुआ। इस बारे में आप मतलब सरकार से कहना अपील कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? रविकरण सिंह। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार लाने चाहते हैं? अरे हम तो वही गलावा चाहिए थी। ये अंग वस्त्र तो हमको लगता है भाजपा से आप दिख रहे हैं। अरे ये तो हमारा सदामत क्या रहा है, और जगह कहाँ है जो सही पूछा हम लोगों। अच्छा, अपने आप को सेफ किस सरकार में महसूस कर रहे हैं? अखिलेश यादव के या कांग्रेस में या बसपा में या आपके? अरे जहाँ दिल्ली बात पूछा था तो हम भाजपा का जवाब। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या नाम है आपका? रविकरण सिंह। रविकरण सिंह, बहुत बहुत दादाजी हैं और अखिलाबाद के रहने वाले हैं। मैं इनसे भी राय लेता हूँ कि 2022 में किसकी सरकार आप लोग लाना चाहते हैं? अरे यही मोदी के योगी के कोई के। अच्छा, और सरकारों में क्या कमियां जो लोग नहीं उनको पसंद करते हैं? उनका हम नहीं पसंद करते। क्या कमी है? हिंदुत्व राज किए उनका, खुश है मोदी जी की योजनाओं से? सब ठीक है, मोदी जी के योगी जी ठीक है, मस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। है हमें चौवन से यही दिक्कत है कि मान लो जोगी महाराज जी जो हैं का कहते आदेश देने न अखबारों में दिखने, और का कहते नहीं चौवन का न सेक्रेटरी न लेखपाल न प्रधान इनका कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, न वही में डाल रहे का कहते हैं गौशाला में आदेश था जो गाय अन्ना घूम रही हैं। हाँ, गाय अन्ना भाई घूम रही हैं। अच्छा, सेक्रेटरी वगैरह क्या ये सब सुनते नहीं है क्या किसी को? न कोई। अब एक आए रहे तो जब वैक्सीन लगती है तब कहाँ भर सेक्रेटरी तो कहाँ गाड़ी ही नहीं मिला, बरार करके कुछ चौवा भेजा है और अब वो सुनते ही नहीं है। अब रात दिन भर कहाँ कहीं जागी। मतलब इन पे क्या
कहना चाहते हैं जो ये ढीला ढवाली कर रहे हैं अधिकारी नीचे के स्तर के? अब इनका वो सोचा है नहीं, योगी महाराज सोचे इनका का किन जाए। हाँ। अधिकारियों पे कार्रवाई मतलब करने की मांग कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल कार्रवाई। मतलब जो किसानों की समस्या नहीं सुन रहे हैं, योगी जी सुन रहे हैं बराबर किसानों की समस्या, हाँ। नीचे स्तर के लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और का कार्रवाई हो चाहिए, अधिकारियों पे सिगरेट वगैरह पे इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवयुवक साथी यहाँ पे देखिए कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं और मैं इस समय इन लोगों की मत जानने आया हूँ कि 2022 में चुनाव जो आने वाला है किसकी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी की आएगी। क्या राय है आपकी? बीजेपी आएगी, बीजेपी आई थी और आएगी। क्या बीजेपी क्या योजनाएं आप लोगों को अच्छी लग रही हैं? बीजेपी की हर चीज अच्छी लगती है हमको। क्या आपकी क्या राय है किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी बाबा की। योगी बाबा क्या योजनाएं अच्छी लग रही हैं जो उनको चुनना चाहते हैं फिर से आप? क्योंकि उनके आदतें बहुत अच्छी लगती है हमको। कौन सी आदतें जैसे अच्छी हैं? मतलब जैसे कोई उनका नियम होना चाहिए, मतलब अच्छे जो नियम बनाते हैं उनके नियम बहुत अच्छे हैं। मतलब नियम से आप लोग खुश हैं? हाँ जी। ये सरकार से? अच्छा, अखिलेश सरकार में क्या नियम वगैरह नहीं थे? नियम थे लेकिन उनके में थोड़ा दबाव, मतलब अपनी इसमें इस सरकार में दबाव नहीं है, अपनी मतलब अपनी खुल के जी रहे हैं आप लोग। खुल के। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी यहाँ पे मौजूद है। आप नहीं बोलेंगे? चलिए कोई बात नहीं है। दादा किसके राज में आप जी रहे हैं?